नमस्कार, आपका स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज़ में और मैं हूं विशाल शर्मा। इससे पहले मैंने आपको ये खबर बताई थी कि शायद आज जो बिजली कर्मचारी हैं उनकी हड़ताल समाप्त हो जाए और शायद आपके घर में जो बत्ती गुल है वो दोबारा से आ जाए। लेकिन जो इनवाइट आया था डिवकॉम का कि ये जो कर्मचारी हैं ये उनके ऑफिस है, वहाँ पर एडीजीपी भी बैठेंगे और इनके और भी जो सीनियर आप ये कहें कि ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पर होंगे। लेकिन ये जो स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे साथ सचिन टिक्कू हैं जो इस पूरी स्ट्राइक को लीड कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि ये बातचीत के लिए डिवकॉम ऑफिस नहीं जाएंगे, यानी कि जो डेडलॉक है वो अभी बरकरार है और मसला सुलझता हुआ नहीं दिख रहा। सर, आप टॉक्स के लिए नहीं जा रहे डिवकॉम ऑफिस? हम टॉक्स के अवर्स नहीं हैं। हमने सुबह भी टॉक्स की हैं। इस टाइम पे हमारा प्रोटेस्ट प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है और ये कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स के लिए हमें सिविल सेक्रेटरी नहीं बुलाया जा रहा है। एडीजीपी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है जी। ये सेक्रेटरी लेवल के टॉक्स होने चाहिए थे। और अगर फिर भी किसी अथॉरिटी को लगता है एज अ डिस्ट्रिक्ट हेड डिविजनल हेड ऑफ द जम्मू प्रोविंस, आई हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर राघव लंगर साहब. He can come down to the Dharna site. Our whole coordination committee and all the people over here, if he thinks he is competent enough to give something in writing on behalf of the government, then all the public can see and understand. If we go in a closed door meeting with somebody who is not in our sense, he cannot do justice to those demands. So it will not be appropriate on behalf of us. आपसे ऑफिशियली कुछ आपको कम्युनिकेट किया गया या सिंपली जो हमें आपको सिर्फ ये बोला गया था कि आप डिवकॉम ऑफिस आ जाइए, तो एडीजीपी लेवल की टॉक्स हैं कुछ, तो आई डोंट थिंक इसमें पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जिस तरीके से पुलिस जो है मेरे घर पे 20 लोगों को भेज के दबिश करके बैठी हुई है, जिस तरह से पुलिस की इन्वॉल्वमेंट की जा रही है, आर्मी की इन्वॉल्वमेंट की जा रही है, अब कोई भी कॉन्फिडेंशियल मतलब ना कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की जगह इंस्टेड यहाँ पे क्या हो रहा है, स्कूल के बच्चों को, कॉलेजेस के बच्चों को ऑर्डर निकाला गया है कि वो ग्रिड्स में काम करने के लिए आ जाएं। सरकार इतना बड़ा रिस्क ले रही है कि जो इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट हो सकता है बच्चों के साथ, जो इंश्योर्ड भी नहीं है लोग, पक्का मुलाजिम के पास ना एक सेफ्टी होती है, इंश्योरेंस प्रोविजन होता है। ये कैसा ऑर्डर इन्होंने आज निकाला? असगर सामुन का जो ऑर्डर बाहर आया है कि आप पॉलिटेक्निक्स में जो कॉलेजेस में लोग पढ़ रहे हैं उनको भेजिए जी, उनके नाम दीजिए, उनको हम यहाँ लगाएंगे। तो पहले गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ये स्टेप्स लेने से पहले हम इनसे बातचीत किस लेवल की कर रहे हैं। उल्टा तहसीलदार और नायब तहसीलदार वगैरह जा रहे हैं और ट्राइये लगा रहे हैं फीडर्स पे। अगर कोई इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होता है, इस टाइम स्ट्राइकिंग एम्प्लॉय जो है कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे बैठा हुआ है, क्या पता किसी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो बैठा हो, उसको लग रहा है फीडर अंदर बंद है, तो फिर क्या हो, हादसे का जिम्मेवार कौन होगा? आप इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से नहीं चलिए, ग्राउंड पे आके बात कीजिए और हाईएस्ट लेवल पे बात कीजिए। बहुत बड़ा इशू बन चुका है पूरे शहर में, जो है वो परेशानी है। लोग जो है सोशल मीडिया पर आप क्रिटिसाइज भी करने लगे हैं कि सरकार और आपके बीच जो डेडलॉक है उसकी वजह से आम लोग परेशान है। क्या कहना चाहते हो उसको? जनता से मैं ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये स्ट्राइक किसी 1 रुपए के लिए भी नहीं हो रही है। इसमें कोई भी 1 रुपए में बजट का इजाफा नहीं है। जनता के पैसे से जो एसेट्स क्रिएट किए गए, ग्रिड्स क्रिएट किए गए, ट्रांसमिशन लाइंस क्रिएट की, उनको पावर ग्रिड के साथ जॉइंट वेंचर में भागीदारी दी जा रही है, हिस्सेदारी दी जा रही है ओनरशिप में। अगर ये फैसला आज हो जाता है तो हमारा 50% जो एम्प्लॉयमेंट है पावर सेक्टर का, वो ऑलरेडी एक और तरीके से चला जाएगा। ऑलरेडी जनरेशन सेक्टर ये ले चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर प्राइवेट हो जाएगा। हमारे कॉलेज के बच्चों की लड़ाई है ये। 5 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुई है क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन की होड़ में है, और प्राइवेटाइजेशन का तो कोई नामो निशान नहीं है कि अदर सेक्टर्स में यहाँ पे कुछ हो भी रहा है। और उल्टा पावर डिपार्टमेंट को भी हम टूटने दें। दूसरा, हमारी सैलरीज को हम सिर्फ कह रहे हैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फाइनेंस डिपार्टमेंट पास करे कि वो डीलिंग करे हमारे ग्रांट इन एड से। हम क्यों ग्रांट इन एड मैकेनिज्म के थ्रू सैलरी लें? हमने पीएससी से एग्जाम पास इसीलिए किया था कि ये हमें जो है खैरात के तौर पे सैलरी दें। हमने कॉर्पोरेशन की एम्प्लॉयमेंट नहीं कही थी, और हमारे टर्म्स एंड कंडीशन में डिफाइंड है कि हम लोग अगर डेपुटेशन पे वहां जा रहे हैं तो हमारी सैलरी इंटैक्ट रहनी चाहिए। हमारा डेली वेजर की डीपीसी 2 साल से हो रखी है, उसके फॉर्मल ऑर्डर्स इशू नहीं हो रहे। इतनी हाई हेडेडनेस है कि 2 साल से वो बेचारा लड़ रहा था, तब सरकार को नहीं समझ आई। आज जब डेली वेजर के साथ ऑफिसर खड़ा है, एक असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर खड़ा है, तो आज की डेट में सरकार को लग रहा है कि हम यहाँ टॉक्स कर लेते हैं, वहाँ टॉक्स कर लेते हैं। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स इन्होंने बनाया जनरेशन सेक्टर में, वहाँ पे जो लोग हमारी हैं 280 पोस्टें हैं, उसमें से सिर्फ 9 लोग जम्मू कश्मीर के काम कर रहे हैं। सरकार ने व्हाइट पेपर लाया कि इसका नुकसान क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। आज हमने बात उठाई तो सरकार बातचीत की बातें कर रही है। ये स्ट्राइक तभी वापस होगी, तभी वर्क बाइकआउट वापस होगा। हम एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने कहीं पावर बंद नहीं की है। लोग तो परेशान हो रहे हैं ना? नहीं, जनता जो है हमारे साथ है। जनता की तकलीफ जो है, लेकिन वो समझते हैं ये किन 4 मुद्दों पे लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के एसेट्स को, सोशल मीडिया पर यह भी कमेंट आ रहे हैं कि हम कोर्ट में मूव करेंगे, हमारा राइट था और पावर जो है वो बंद की गई है, हम लोग परेशान हो रहे हैं इस मौसम में।
मैं जनता से विनती करता हूं कि हमारे जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन है उसका समर्थन करें, क्योंकि आज अगर आप थोड़ी सी मुश्किलात के गुजर रहे हैं तो हमारे भी घर वाले, हमारे भी घरों में बिजली नहीं है। पुलिस ने 3 पुलिस स्टेशन की पुलिस जो है मेरे घर के बाहर लगा रखी है कि इनकी यहाँ पावर तो नहीं है। 3 दिन से मेरे यहाँ पावर नहीं है। मेरे भी बुजुर्ग माता पिता हैं जिनकी 70 वर्ष से ज़्यादा आयु के हैं और उनके भी अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो भी बेचारे मुझे कभी फ़ोन नहीं कर रहे हैं कि हमारी घुटनों में यहाँ ठंड की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। मेरी माता जी भी आर्थराइटिस की शिकार है। मेरे बच्चा जो है 3 दिन से बुखार में है, ठंड की वजह से उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि इस माध्यम से तो गवर्नमेंट हाईएस्ट लेवल की टॉक्स करें। यहाँ कोई सियासत नहीं हो रही है और कोई 1 रुपए का हेर फेर नहीं है, कोई बजट में प्रोविजन नहीं है कि हमें यूनियन मिनिस्ट्री से पूछना है। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हो जाएगा और ये जो स्ट्राइक है 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। किससे बात करना चाह रहे हैं आप इस वक्त? प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस जो है इस मामले में दोनों जो है सशक्त हैं ऑर्डर पास करने के लिए। तो फिलहाल आप डिवकॉम ऑफिस नहीं जाएंगे? डिवकॉम ऑफिस नहीं जाएंगे, अगर उनको आना है यहाँ पे धरना स्थल में। शुक्रिया। तो डिवकॉम ऑफिस का जो इनवाइट था, इनकी तरफ से मना कर दिया गया है कि हम बात करने के लिए वहां नहीं जाएंगे। यदि डिवकॉम को इनसे बात करनी है तो इसी धरना स्थल पर उन्हें आना होगा। और इसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि जो टॉक्स हैं ये हायर अप्स के साथ करना चाह रहे हैं और लोगों से इनकी अपील है कि जो परेशानियां फिलहाल आम लोग झेल रहे हैं, थोड़ा देर और झेलिए, इनका साथ दीजिए, क्योंकि इनकी लड़ाई जो है ये जायज़ लड़ाई है। बहरहाल अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से इन सब चीज़ों को लेते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि फ़िलहाल ठंड बहुत ज़्यादा है और हर आदमी जो है वो परेशानी का सामना कर रहा है। पानी की जो सप्लाई है वो भी प्रभावित है, लेकिन इनका यही कहना है कि ये जायज़ लड़ाई है, हक की लड़ाई है और पूरे शहर का जो साथ है वो हमें मिलना चाहिए। और ये इनकी आपसे अपील है। लेकिन जो एक डेडलॉक था, जिस पर मुझे ये लगा था कि शायद मामला जो है वो आज शाम को ख़त्म हो जाएगा, डिवकॉम ने बुलाया है, एडीजीपी खुद वहाँ पर मौजूद रहेंगे, इनके बड़े अधिकारी रहेंगे, टॉक्स होंगी और शायद मामला सुलझ जाए, तो वैसा कुछ होता नहीं दिख रहा है। इन्होंने कहा है कि डिवकॉम जो है वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है इनकी इस मांग को लेकर, इनकी इस मांग को पूरा करने में। बहरहाल यदि वो फिर भी बात करना चाहते हैं तो यहाँ इनके इस धरना स्थल पर आकर करें। ये कहीं पर भी बातचीत के लिए नहीं जाना चाहते, तब तक नहीं जाना चाहते जब तक बातचीत का न्योता सचिवालय यानी कि सिविल सेक्रेटरी से नहीं आएगा। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।